पंजाब का हर गांव बनेगा मिसाली, हर सू नजर आएगी खुशहाली। लाहौर समेत पंजाब के मजीद 7,500 देहात की काया पलटेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। मिसाली गांव की तकमील की टाइमलाइन भी तलब कर ली। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और सीवरेज लाइन भी बिछाई जाएगी। प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। वसाइल हैं वो सब अवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है, कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की और इज्जत हजम नहीं होती। वो अपने साजिशी प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं जो इनका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की घनगरज कहा कि पंजाब के वसाइल सूबे के आवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में रवा साल भी गंदम की अच्छी पैदावार हुई। इसी माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाने का भी ऐलान। पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। गंदुम 4200 रुपए मन हो या फिर 3500 रुपए, हुकूमत ने रोटी की कीमत नहीं बढ़ने दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब में 3 साल से गंदुम रिकॉर्ड अराजी पर काश्त की जा रही है। किसानों को फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 70 लाख मैट्रिक टन का इजाफा रिकॉर्ड। सब्जियों और फलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हुई। गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास। गंदम खरीदारी के इंतजामात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि सूबा भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज कायम कर दिए। गंदम खरीदारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी फ़आल किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम इंतजामी तैयारियों, नक्शाजात, फॉर्म प्रिंटिंग और कमेटियों की ट्रेनिंग 16 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त के लिए 20 अप्रैल से 21 मई तक की तारीख मुकर्रर। इब्तदाई फहरिस्त 25 मई को शाया की जाएगी। एतराज़ात जमा कराने की मुद्दत 26 मई से 23 जून तक मुकर्रर। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान अदालत में समाअत के बाद बोले कि यूनियन काउंसिल्स में अवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। अवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इख्तिदार पर कब्जा चाहती है। लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, उसको चैलेंज किया है और चैलेंज इसलिए किया है कि ये आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात बहुत वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। ये जो 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर, मुतनासिब बुनियाद पर के एक फ़र्द एक वोट डालेगा और 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ये 9 लोग
4 लोगों को मुंतखब करेंगे जो रिजर्व सीट्स होती हैं, फिर ये 13 लोग 2 लोगों को मुंतखब करेंगे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। गोया एक यूसी जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, अवाम के इस हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना यूसी का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली इजलास में ऑपोजिशन और हुकूमती वज़रा में लफ्जी तकरार। ऑपोजिशन लीडर और अरकान को 10 घंटे हफ्से बेशा में रखा गया। ऐवान में वजीर मौजूद नहीं होते, इजलास बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरकान असम्बली के खिलाफ खत्तारी के मुकदमा दर्ज किए गए। ऑपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी का इल्ज़ाम। ऑपोजिशन बताया कि मुझे कब इजलास में गैर हाजिर पाया। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल का चैलेंज, ऑपोजिशन फ्लोर पर आकर गलत बयानी से काम न लिया जाए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की भी कड़ी तनकीद, कहा कि अमन व अमान पर बात शुरू होती है, अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर जाती है। कच्चे के इलाके में मुकम्मल अमन व अमान कायम हो चुका। इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल और रक्शे का कम से कम चालान 1000 रुपये कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रक्शा और कार के लिए ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रहेंगे। कार का जुर्माना 5000 से कम करके 3000 रुपये मुकर्रर। 2000 सीसी लग्जरी गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी कमी का फैसला। तरमीमी जुर्मानों का इतलाक पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद होगा। खबरदार, होशियार, जाली SMS के जरिए ई चालान का डिजिटल फ्रॉड। सेफ सिटी अथॉरिटीज ने शहरियों को खतरे से आगाह कर दिया। तर्जमान के मुताबिक सेफ सिटी की जानिब से ई चालान का ऑफिशियल पैगाम सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। ई चालान मैसेज में ऑनलाइन अदायगी की हिदायत नहीं की जाती और लिंक भी सेंड नहीं किया जाता। ट्रैफिक पुलिस का रिलीफ मिलते ही शहरियों ने धड़ाधड़ मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। साल के पहले 3 महीनों में 23,54,000 मोटरसाइकिल सवारों ने लाइसेंस बनवाए। 10 लाख शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस भी बनवा लिए। डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। CTO की सीट डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद के तबादले के बाद खाली हुई थी। सराय के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की सीट पर मुस्तकिल तैनाती के लिए मुख्तलिफ अफसरान के नामों पर गौर। पावर डिवीजन के ऐलान के बावजूद लाहौर में लोड शेडिंग की इंतहाई पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग के बजाय शहरियों को बमुश्किल 8 घंटों में 2 घंटे बिजली मिलने लगी। लेस्को के सब दावे हवा हो गए। बिजली बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंदिश और वोल्टेज कम होने पर शहरी सटपटा गए। बहुत ज़्यादा तंग है लोड शेडिंग से, और लोड शेडिंग हमें इतना तंग कर रही है कि 2-2 घंटे के बाद घंटे बाद लाइट जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। अब यही मसले मसाइल चल रहे हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत हम परेशान हैं। और महंगाई भी इतनी हो गई है सर, और लॉकडाउन ने हमारा ये कमर तोड़ दी है, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कल रात हमारे भाई का एक ससुर इंतकाल कर गए। हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अल्लाह जानता है या हमें जानता है। सारी रात मैयत हमने बगैर लाइट से निकाला। इससे बढ़ के जुल्म पाकिस्तान में क्या हो।